हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं हम दो हमारे 10 के चक्कर में पड़े हैं। ध्यान दे करके सुनिए, ये जो नियम लगा है हम दो हमारे दो, इसके चक्कर में भैया हम दो हमारे दो के चक्कर में हमारे आपके सारे रिश्ते खो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। जैसे आपको 2 बेटा हो गया है? बेटी नहीं हुई, आप हम दो हमारे दो के चक्कर में और नहीं पैदा किए, तो भाई को राखनी बांधने वाली वो बहन कहां मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आपको तो बेटियां ही हो गई, बेटा नहीं मिला, तो उसके जब पुत्र होगा तो उसको मामा कहां मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सारे हमारे आपके जो रिश्ते हैं ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो हम सब चाचा दादा काका मौसी नानी सब करते हैं ना, आने वाली पीढ़ियों के सारे रिश्ते नहीं रहेंगे। ध्यान देकर के सुनिए, अगर हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़े रहे तो। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिए कि हम दो हमारे दो का जो चक्कर है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सारा कार्य हमारे आपके लिए है कि हम सब मिट जाएं, हमारा आपका ये परिवार छोटा हो जाए, हमारा जो पड़ोसी है ना उसका परिवार बढ़ जाए, जिससे भारत में आकर के पड़ोसी कब्जा कर ले हमारे आप को। जो नियम हमारे आपके लिए है उनके लिए भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि ये राजनीति के लोग अपना काम बनाने के लिए हमको आपको जातियों में बांट करके हमको आपको समाप्त कर रहे हैं, हमारा आपका जीवन बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारा आपका ये जो सनातन धर्म है ना, ये बड़ा ही पवित्र और पावन है। हमको आपको अलग नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदू बन करके एक साथ जुड़े रहें, लेकिन हम सब जातियों में बट करके अपने आप को कमजोर कर दे रहे हैं। ध्यान दे करके सुनिए, ये जो राजनीति के लोग जो है ना कि हम इस पार्टी के हम उस पार्टी के हैं, केवल अपनी थैली भरते हैं, हमारे आपके घर में भोजन की व्यवस्था वो नहीं करते हैं। ध्यान दे करके सुनिए, हमको आपको मेहनत करके ही खाना है, तो पार्टियों के चक्कर में हम सब बटे क्यों? भाई कोई पार्टी हमको आपको भोजन दे रही है आकर के, बिना कमाए हमारा आपका परिवार चल रहा है, तो क्यों हम पार्टियों के चक्कर में हम सब अलग हो जा रहे हैं? हमारे आपका जीवन, हमारे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये जो पड़ोसी बढ़ रहे हैं ना, इससे भी हम अब सिमट रहे हैं, हम छोटे बन जा रहे हैं, हम कम हो जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी बढ़ते चले गए। किसी चौराहे पे 1-2 लोग पहले थे, आज उसका बहुत बड़ा परिवार बन गया, पूरा चौराहा बना लिया है। कहने का मतलब है कि हमारे आपके बीच में है कि हम सब बटे ना, हम सब हिंदू बन करके रहें, तभी हमारे आपके जीवन का कल्याण होगा। अगर हम सब बटेंगे ना तो समझ लीजिए हम सब एक ना एक दिन कट जाएंगे। हमारी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये समाज हमारा आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। आज के कुछ दिन पहले देखिए, हमारी आपकी बहन बेटियां जाती थी, लोग छेड़ते थे। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने को इकट्ठा होकर के आप सब एक बन करके जीवन को चलाओ। एक रहोगे तो नेक रहोगे, और नेक रहोगे ना तो आप सब सुरक्षित रहोगे, हमारा आपका धर्म बचा रहेगा, हमारे धर्म की रक्षा होगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जातियों में मत बटो, आप सब हिंदू बन करके एक नई स्थापना करो, धर्म की संस्थापना करो। जातियों में बट करके अपने आप को हम सब कमजोर कर दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। ये संदेश किसके लिए था पता है? ये संदेश हिंदू भाइयों के लिए था, लेकिन हिंदू भाइयों के कान में जू तक नहीं रहेगी। इसका अमल
हमारा जो पड़ोसी है वो कर लिया है। इसीलिए राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। कथा सुन रहे हो तो हम सब भाई बन करके, हम सब हिंदू भाई हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद करें। कोई अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में कोई गरीब है तो सब लोग मिल करके उसको और आगे बढ़ाओ। जहां भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो इस दास को याद करिएगा, हर समय आपके साथ तन मन धन के साथ खड़ा है। कभी भी जरूरत पड़े किसी भी समाज को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जिस जाति का हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो, मैं सबके साथ हूं। केवल वो हिंदू है तो मैं उसके सहयोग के लिए तन मन धन के साथ खड़ा हूं, अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा हूं। हमारे इतने जानने वाले लोग हैं कि मैं उसके लिए जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं चाहूं कि 4-6 साल अपने घर ना जाऊं तो मैं इतना घूम, एक एक दिन एक एक घर रुकूं तो 10 साल 8 साल मैं अपने घर ही ना पहुंचूं। इतना संबंध है हमारा। कहने का मतलब है कि हमारे आपके परिवार में कोई गरीब है तो उसकी मदद करो। ये नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही करिए, सबका करिए। हमारे आपके बीच में जो है किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में गरीबी है तो हम सब मिल करके उसका विवाह कर दें। कर नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। किसी के बेटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है पैसे के बिना तो सब लोग थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपए लगा करके, चंदा लगा करके उसके बच्चे को पढ़ा दोगे, उसका जीवन बन जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, कथा सुन रहे हो कुछ ऐसा अपने जीवन में करो। मानव तन मिला है, कुछ करके दिखाओ। बातें बहुत हैं लेकिन कथा बहुत लंबी है। इसीलिए आप सभी से केवल इतना कहना है कि हम सब बटे ना, बट करके अपने आप को कमजोर ना करें। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हमारा सनातन धर्म जिससे आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। एक छोटा सा बालक है, आप लोग नाम सुने होंगे ना, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का। छोटी सी उम्र है, वो हमारे गुरु भाई भी हैं जिनसे वो गुरु मंत्र लिए हैं ना, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से। मैं भी उन्हीं से गुरुमुख हूं। 27-28 साल की उम्र है, लेकिन अभी आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे दिल्ली से वृंदावन तक करीब 10-20 लाख उनके साथ इस यात्रा में, सनातन धर्म यात्रा में सम्मिलित हुए थे। अभी 300 कन्याओं का विवाह, आप लोग देखिए 300 कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री ने कराया है। तो हम सबको भी चाहिए ना कि हम सब भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करके किसी का कल्याण कर दें, तभी जीवन का कल्याण होगा, तभी हमारे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का कोई दुखी ना रहे। ये भावना जिस दिन हमारे आपके जीवन में आएगी ना, परमात्मा हमारे आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।